खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। अंबाला से गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, शक्ति के मूड में दिखाई दिए विज। देश भर में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में हरियाणा भी हर संभव कोशिश कर रहा है कि हरियाणा में भी कोरोना की महामारी पर रोकथाम लगाई जा सके। इसी को लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की जनता को लेकर बड़ा बयान दिया। विज ने कहा, हरियाणा में फिलहाल शक्ति और लॉकडाउन दो ही ऐसे तरीके हैं जिससे कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके। अनिल विज ने कहा कि वह फिलहाल लॉकडाउन के मूड में नहीं है, वह शक्ति के मूड में है। इसको लेकर आज उन्होंने हरियाणा के सभी एसपी को आदेश दे दिए हैं कि वह अपने अपने जिलों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना की रफ्तार पर रोकथाम लगाई जा सके। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अगर कोई लापरवाही करता है तो तुरंत उसका चालान काटा जाए। इसके साथ साथ विज ने अपने कार्यकर्ताओं और समाज की सभी संस्थाओं से भी अपील की है कि वह लोगों को जागरूक करें और मास्क बांटे। जब पत्रकारों ने विज से सवाल किया कि दिल्ली में कोरोना वायरस का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। क्या हरियाणा में भी चालान की राशि बढ़ाई जाएगी? सवाल के जवाब में विज ने कहा कि वह चालान की राशि 500 के बजाय 2000 बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। चालान की राशि 500 ही काफी है, लेकिन आज के समय में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना भी बहुत आवश्यक है। वही आग लगने जैसी गंभीर स्थितियों में सबसे आगे आकर जनता की रक्षा करने वाला दमकल विभाग आज अंबाला छावनी में घर के साए में नौकरी करने को मजबूर है, क्योंकि यहां पर दमकल विभाग की इमारत जर्जर हो चुकी इमारत में अपनी ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन अब विज के प्रयासों से कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाली दमकल विभाग की है बिल्डिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अनिल विज का आभार व्यक्त किया। फायर ब्रिगेड स्टेशन के सबसे आधुनिक भवन का शिलान्यास बहुत ही बढ़िया सुंदर हमने इसका नक्शा बनवाया है। इसमें फायर ब्रिगेड खड़ी करने के लिए 7 कमरे बनाए हैं, जिनमें फायर ब्रिगेडें खड़ा हुआ करेंगी। 7 फायर ब्रिगेड खड़ी होगी और 7 ही कर्मचारियों के लिए भवन बनाया है। 4 मंजिला भवन हम बनाकर ताकि कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर दूर दूर से न आना पड़े और फायर स्टेशन के बिल्कुल साथ रहें। और जो ड्यूटी पर हैं उनकी इंक्रीमेंट के लिए भी हमने स्थान बना के दिया है। लेबोरेटरी रूम हम बनाकर दे रहे हैं ताकि हमारा जो फायर स्टेशन है, ईश्वर ना करे इसकी किसी को जरूरत, लेकिन अगर पड़े तो हमारे कर्मचारी पूरी तरह से एक्टिव होने चाहिए, पूरी तरह से वो फ्रेश होने चाहिए, ताकि अगर कोई चुनौतीपूर्ण काम आ जाता है, ये आग बुझाने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कई तरह के प्रेशर होते हैं उस वक्त और बहुत कुछ बचाना होता है। तो अगर पूरी तरह से अगर थके हुए नींदे जाएंगे तो काम करने में दिक्कत होती है। अगर वो पूरी तरह से फ्रेश होकर जाएंगे तो वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। हमारे जो सोशल सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं,
उनमें फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। और ये अपनी जान को हथेली पर रखकर ये लोगों को बचाने का काम करते हैं। ये सारी सड़क जहाँ से बहुत समय पहले तक लोग निकलने से डरते थे, भयावह सड़क थी, ये सारा इलाका अब हम बहुत सुंदर बना रहे हैं। सामने आपको पता है कि बैंक स्क्वायर एंड शॉपिंग मॉल बनकर आ रहा है, जिसमें 80-85 के करीब शोरूम होंगे और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया डिज़ाइन का शोरूम मैंने बना कर दिया है। सामने गांधी ग्राउंड है, इसमें भी मैंने साइकिल ट्रैक बनकर तैयार हो गया। बीच में धूल ना उड़े, सारा दिन यहाँ पर धूल उड़ती थी, आपको भी परेशान करती थी, बाकी शहर में भी धूल जाती थी। सारे ग्राउंड में मैंने घास लगवा दी और मैंने देखा है कि इसकी जो चार दीवारी है वो टूटी हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ईओ साहब कमेटी के अधिकारी यहाँ खड़े हैं कि बहुत अच्छी डिज़ाइन की लाइटें लगी हुई इसकी चार दीवारी भी गांधी ग्राउंड की बना कर दी। ये भी हमारे शहर की शान है। फिर यहाँ पर रह गया आगे का कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान की भी मैं आगे की चार जो दीवार है वो बढ़िया डिज़ाइन की लाइटों वाली बनवा कर दे रहा हूँ, ताकि ये सड़क से जब लोग निकले, ये सड़क भी आपको पता है कि 4 मार की बन रही है। ये हमारे शहर का सबसे सुंदर इलाका हो जाएगा, सबसे सुंदर इलाका हो जाएगा। हम लगातार शहर का विकास करने में लगे हुए हैं। खेलों के लिए भी आपको पता हमने बहुत काम किया है और यहाँ पर खेलो इंडिया का राष्ट्रीय जो खेलो इंडिया है वो यहाँ पर होने हमारे पास एक स्कूल में 6 एकड़ की जगह पड़ी है, उसका कुछ किया जाए। तो मैंने आज सुबह 30 लाख रुपए की घोषणा की है। 30 लाख रुपए की लागत से वहाँ पर हॉकी का मैं स्टेडियम बनवा कर दूँगा, और पैसे लगेंगे और भी लगा दूँगा। लेकिन हमारे शहर में हॉकी का कोई स्टेडियम नहीं था, वहाँ पर हॉकी का स्टेडियम हम बना कर देंगे। और हम चाह रहे हैं कि लगातार युवाओं को बहुत आवश्यकता है, टेंशन है, हर तरह से लोग खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज समय थोड़ा कठिन जा रहा है, आज कोरोना फिर दस्तक दे रहा है। मैंने अभी सारे डीसी, एसपी, पुलिस कमिश्नर को वायरलेस मैसेज करके आ रहा हूँ कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करो। 2 ही रास्ते हैं भाइयों, एक तो है लॉकडाउन जैसा पहले किया था कि सब कुछ बंद करके रखते, और दूसरा है सख्ती। मेरा मूड सख्ती करने का है, लॉकडाउन में अभी नहीं लगाना चाहूँगा। इसलिए मैंने हिदायत दी है कि हर आदमी जो मास्क नहीं डालता उसका चालान करो। सारे हरियाणा एंट्री पॉइंट्स पर भी नाके लगाओ। कोई हमारे प्रदेश में किसी भी तरफ से अगर एंटर होता है तो उसके लिए भी उसको मास्क उसका चेक किया जाए कि मास्क वो जरूर डालें। और उसके लिए आप सबको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप एक जागरूक राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हैं कि आप सब भी अपने अपने इलाके में मास्क डालने का अभियान चलाएं। हो सके तो इसके लिए आप अपने होर्डिंग्स लगाएं, नगर पालिका भी होर्डिंग्स लगाएं जगह जगह पर, एजुकेट करने के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट कराए सब जगह पर कि लोग मास्क डालें। और आप लोग भी, मेरे जो पार्टी के तीनों प्रधान हैं, अपने अपने इलाके में लोगों को मास्क डालने के लिए अगर हो सके तो कुछ मास्क खरीद लो। बाजारों में खड़े होकर जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क दो, ये सब मास्क लगाएं। ये मास्क ही हमें बचा सकता है। ईश्वर करेगा कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी हमारे सामने आ जाएगी और हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है, ट्रायल शुरू हो गया 3रे फेज का, कल मैंने खुद अपना परीक्षण कराया है, मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया है
कि आप मेरे ऊपर सारे फ्रिक्शन करिए जो भी करने हैं, और ताकि दूसरे लोग भी आगे आएँ। लगभग 26,000 लोगों पर ये फ्रिक्शन किया जाना है। अगर फ्रिक्शन सफल रहा तो अगले साल के जनवरी महीने तक ये वैक्सीन आ सकती है और हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल सकती है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक ये मास्क ही हमारी वैक्सीन है। मास्क डालकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। धन्यवाद। मैं पहले नहीं आता था। आराम से भाई थोड़ा सा यार पीछे वाले को देख, थोड़ा जगह दो बीच में से देखना यार। प्रेस के भाइयों थोड़ा इधर कर दो यार, थोड़ा पीछे बैठे हैं। मेरी कौन सी पार्टी है? अच्छा तो आप आओगे तभी तो होएगी। नहीं अम्बाला का विकास पुरुष जिंदाबाद, हरियाणा का विकास पुरुष जिंदाबाद। की जा रही है, क्या आदेश दिए गए? मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सभी एसपीज को मैंने अभी वायरलेस मैसेज किए कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाएं सारे हरियाणा में। यानी सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, मास्क लगवाएं, जगह जगह पर नाके लगाएं, और जो मास्क नहीं डालता है उनका जो 500 रुपये का हमने चालान रखा हुआ है उनका चालान करें। क्योंकि दो ही रास्ते बचेंगे, एक है लॉकडाउन कि हम लॉकडाउन करें, और दूसरा है हम सख्ती करें। मैं दूसरे रास्ते का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सख्ती की जाए। मैं इस मूड में हूँ कि सख्ती की जाए ताकि लोग कोरोना से बच सकें, और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को इसके नियमों का पालन करना चाहिए। तो साहब आपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि आप मास्क खरीद के बांटिए, इस तरह की अपील और सामाजिक संगठनों को? मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है और बाकी सामाजिक संस्थाओं को भी कहा है कि वो जगह जगह पर मास्क खरीद कर लोगों में बांटें। और मैंने सबको ये भी कहा है, नगर पालिका को भी कहा है, सारे हरियाणा के नगर पालिकाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जगह जगह पर इसके होर्डिंग लगाएं ताकि लोगों को प्रेरित करें। दोनों काम साथ साथ चलेंगे, सख्ती भी साथ साथ चलेगी और प्रेरणा देने का काम भी साथ साथ। सब किसान जो है वो दिल्ली जाएंगे, ये सब दिल्ली ने मास्क ना पहनने का चलान 2000 किया कि हरियाणा भी बढ़ाना चाह रहा है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ये एक गठबंधन है, 500 रुपये सफिशेंट चलान है और ज़रूरत है सख्ती से पालन करना। आज जो ज़रूरत है वो यही है कि हम कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। थैंक यू सर।